दोस्तों नेटफ्लिक्स की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या नेटफ्लिक्स बिक चुका है। क्या नेटफ्लिक्स पैसे लेता है डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। क्या नेटफ्लिक्स पैसे लेता है लोगों की इमेज को ठीक करने के लिए, क्रिमिनल्स की इमेज को ठीक करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं नेटफ्लिक्स की रिसेंटली आई हुई एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इंद्रानी मुखर्जी, द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसको देखने के बाद आप अपने आप से सिर्फ यही पूछते रह जाएंगे, सब कुछ पैसों का ही खेल है। आप विश्वास कर लेंगे जिसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी करे, उससे कोई सजा नहीं हो सकती। इवन नेटफ्लिक्स तक को खरीद सकता है वो। तो चलिए आगे वीडियो में इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में खुल के बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री क्यों इतनी ज्यादा ईवल है, क्यों इतनी ज्यादा बकवास है कि इसको बनाने का कोई रीजन ही नहीं था। तो चलिए आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। और अभी तक आप मेरी वीडियो बने हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है 2012 के मर्डर केस, शीना बोरा मर्डर केस के ऊपर। शीना बोरा का मर्डर केस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं एक बार। शीना बोरा का मर्डर केस हुआ था 2012 में, लेकिन उसका खुलासा हुआ था 2015 में, 3 साल बाद, जब उन्हीं के शीना बोरा के कातिल के ड्राइवर ने जाके पुलिस वाले को सब बता दिया था। मतलब उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया था एक टिप के द्वारा, कि पुलिस वालों को एक टिप मिली थी कि इस ड्राइवर को पकड़ो, इसके पास गन है और वो गन इसने किस चीज के लिए यूज करी है वो ये सब बता देगा। तो जब पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ा तो उसने सब बता दिया कि भाई इसके पीछे कौन है और कौन था शीना बोरा का कातिल। तो जब 3 साल बाद ये केस खुलता है और उनकी मां को दोषी ठहराया जाता है, सारे गवाह और सारे जितने भी सबूत होते हैं एक ही तरफ इशारा करते हैं कि उनकी मां ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। तो उनकी मां के बारे में आपको बता दो, उनकी मां कोई और नहीं बल्कि इंद्रानी मुखर्जी है, जिनके नाम के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया था, इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। तो इंद्रानी मुखर्जी एक ऐसी वुमेन है जिसको पावर चाहिए, जिसको पैसा चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं। और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर इंद्रानी मुखर्जी के 3 हस्बैंड चेंज करे गए हैं। पहले जिस हस्बैंड से उन्हें 2 बच्चे हुए, इसमें से एक थी शीना बोरा और एक थे उनके भाई। फिर आगे जाके वो उससे डिवोर्स लेके, मतलब वो सोचती है कि वो एक घरेलू परिवार से एक बंदा था जिससे उन्हें प्यार हो गया और जिससे वो प्रेग्नेंट हो गए, जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए। अब लेकिन उन्हें वो, क्योंकि एम्बिशंस वाली वुमेन थी, उन्हें पैसा चाहिए था, पावर चाहिए था, मनी चाहिए था, तो उसके चक्कर में वो एक नया हस्बैंड से शादी करती है जिसके पास पावर, पैसा और मनी होता है। उनसे भी उसे एक बेटी होती है जिसे, जो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको बार बार दिखेंगी इंटरव्यू देते हुए। जो सबसे पहले आती है विधि, जो इंटरव्यू देते आपको दिखेंगी। उसके बाद वो उस पति को भी छोड़ देती है, फिर तीसरे पति से शादी करती है और तीसरे हस्बैंड से शादी करने के बाद उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत पावर आ जाती है और वो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में भी आ जाती है। सोचिए आप कि उसको कितना पावर, पैसे, मनी का शौक होता है कि वो एक के बाद एक हस्बैंड चेंज करती जाती है, जबकि उसे अपने पहले के हस्बैंड से बच्चे हो चुके होते हैं और उनकी जिंदगी का उसे कोई ख्याल नहीं होता। उसे सिर्फ इतना ही होता है कि मुझे भी कैसे भी करके पावरफुल बनना है, पैसे वाला बनना है, अपनी लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ बड़ी बनानी है कि कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। तो सोचिए वो किस तरीके की औरत होंगी। और जब ये डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे होंगे ना, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे एक के बाद एक खुलासे होते हैं कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की कौन से वाले पति से बेटी है, कि उसके पापा कौन थे, इंद्रानी मुखर्जी के कौन से पति से वो पैदा हुई थी, या उससे भी पहले उनका कोई अफेयर था इंद्रानी मुखर्जी का जिससे शीना बोरा पैदा हुई। तो ये सब कुछ सारी मिस्ट्री रखी गई है और एक के बाद एक राज खुलते जाते हैं। लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये दिखाया गया है कि शीना बोरा, जिनका कत्ल किया गया और जिनकी मां के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगा गया है, वो बेगुनाह साबित हो गई है इस केस के अंदर। और ये रियल बात है। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करी, उसके बाद जब मैंने न्यूज देखी, सब कुछ देखा, उसके अंदर ये दिखाया गया कि अभी तक पता नहीं चला है कि इसका रियल कातिल कौन है, शीना बोरा का रियल कातिल कौन था और अब वो कहां है। मतलब मान लीजिए सारे सबूत, सारे गवाह आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं आपने ही कत्ल किया है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके पास इतना पावर, इतना मनी, इतना पैसा है कि आप कुछ भी करके बाहर निकल सकते हैं, बड़े बड़े वकील खरीद सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। सोचिए ये पूरी डॉक्यूमेंट्री दर्शाती है। और जब इंद्रानी मुखर्जी का इंटरव्यू चल रहा होता है बार बार डॉक्यूमेंट्री के अंदर, आपको इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने वाला है ना वो सारे सीन जिसके अंदर इंद्रानी मुखर्जी बोलती हुई दिखती है कि भाई आपको गुस्सा आने लग जाएगा। उनकी आंखों में देख के पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी ईवल है, कितनी ज्यादा डेविल है, कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग औरत है कि भाई वो कैसे अपने बच्ची को मार सकती है, कैसे उसने एक के बाद एक हस्बैंड चेंज करे पावर, पैसे, मनी के लिए, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगा दिया, कैसे उन्होंने अपने पति के ही जो लॉस थे उनकी जिंदगी खराब कर दी, कैसे उन्होंने अपनी
तीनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। फिर भी ये डॉक्यूमेंट्री एक ही चीज पे पूरा अपना फोकस रखती है कि इंद्राणी मुखर्जी को कैसे लाइमलाइट दी जाए। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि नेटफ्लिक्स ने क्या पैसे लिए हैं, क्या नेटफ्लिक्स बिक जाता है ऐसे कि कुछ पैसों के चक्कर में कि भाई क्रिमिनल्स को भी लाइमलाइट दी जाए, क्रिमिनल्स को भी फेम नेम मनी दी जाए। आप जब देख रहे होंगे ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, मजा आएगा आपको देखने में जब एक के बाद एक खुलेंगे ना खुदा से। लेकिन एंड तीसरा चौथा एपिसोड जब आ जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री का, कि यार भाई इसको सजा होनी चाहिए थी। नेटफ्लिक्स ने ये बहुत गलत करा, बहुत डिस्टर्बिंग शो हो जाएगा तीसरे चौथे एपिसोड में। तो क्योंकि जब वो इंटरव्यू दे रही होगी ना, जब इंद्राणी मुखर्जी, आपको गुस्सा आने लग जाएगा कि यार कैसे। और जब आप देखने डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद सब क्या होता है कि एक बार इसके बारे में पढ़ भी लिया जाए, यूट्यूब पे भी देख लिया जाए, तो जब देखेंगे तो आपको वही मिलने वाला जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया। बिल्कुल सही दिखाया गया कि कैसे वो अभी बाहर घूम रही है, 6 साल सजा काटने के बाद बेल पे बाहर है। जितने भी उसके विक्टिम थे इस केस के सब बाहर है, लेकिन शीना बोरा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सोचिए कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है ये वेब सीरीज। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी के नाम से है, जाके देखिए। लेकिन वरना वो आपको डिस्टर्बिंग शो है तो थोड़ा सोच समझ के देखना। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ चीजें रह जाती है, कुछ चीज शो या कोई डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, तो प्लीज दूर रहें। बाकी अगर देख सकते हैं देखिए, आपको अच्छा लगेगा लेकिन बुरा बहुत लगेगा, डिस्टर्बिंग बहुत ज्यादा लगेगा। बाकी जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए थे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, मेरी वीडियो पे कमेंट भी कर दो। बाकी ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस तो मिलते रहेंगे मूवी रिव्यूज में, शो रिव्यूज में, क्रिकेट की न्यूज के साथ और डॉक्यूमेंट्री रिव्यूज के साथ भी। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।